क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि अलमारी खोलते ही कपड़े बाहर आने लगते हैं? एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में चार कपड़े बाहर, और फिर उन्हें वापस रखने का मन ही नहीं करता। सुबह की जल्दी में हम सोचते हैं, अभी रहने दो, शाम को ठीक कर दूंगी। लेकिन शाम को घर के काम, खाना, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अभी अगले दिन पर चला जाता है। और धीरे धीरे हमारी अलमारी इतनी बिखर जाती है कि जरूरत का कपड़ा ढूंढना भी एक काम लगने लगता है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक सफाई का काम नहीं बनाएंगे। आज हम अपनी अलमारी को इस तरह व्यवस्थित करेंगे कि कपड़े ढूंढने में समय भी कम लगे और रोज का तनाव भी थोड़ा कम हो। पहला कदम, सारे कपड़े एक साथ निकालने के बजाय एक हिस्सा चुनें। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि अलमारी ठीक करने के नाम पर सारे कपड़े एक साथ निकाल लेते हैं। फिर सामने कपड़ों का पहाड़ देखकर मन कहता है, रहने दो, कल कर लेंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज सिर्फ एक शेल्फ या एक सेक्शन चुनिए। एक छोटी सी जगह से शुरुआत कीजिए, क्योंकि घर को व्यवस्थित करने के लिए हमेशा घंटों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ 15-20 मिनट की शुरुआत ही काफी होती है। दूसरा कदम, कपड़ों को अलग अलग करें। अब कपड़ों को 3 हिस्सों में अलग कीजिए। पहला, जो कपड़े आप रोज या अक्सर पहनती हैं। दूसरा, जो कपड़े कभी कभार पहनती हैं। और तीसरा, ऐसे कपड़े जिन्हें आपने लंबे समय से पहना ही नहीं है। अब तीसरे वाले कपड़ों को देखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे सच में पहनने वाली हूँ? अगर जवाब बार बार नहीं आ रहा है, तो उसे सिर्फ अलमारी में जगह घेरने के लिए मत रखिए। जो कपड़े इस्तेमाल में नहीं आते, उन्हें अलग रखकर जरूरतमंद को देने, घर में दोबारा उपयोग करने या उचित तरीके से हटाने का फैसला किया जा सकता है। इससे अलमारी में जगह भी बनेगी और रोज के कपड़ों को संभालना भी आसान होगा। तीसरा कदम, रोज पहनने वाले कपड़े सबसे आसान जगह पर। गृहिणी की जिंदगी में सबसे ज्यादा पहने जाने वाले कपड़े वही होते हैं जो आरामदायक और रोजमर्रा के काम के लिए सुविधाजनक हों। तो उन्हें अलमारी की ऐसी जगह रखिए जहां हाथ आसानी से पहुंच जाए। रोज पहनने वाली साड़ियां एक तरफ, डेली कुर्ती और सूट एक तरफ, दुपट्टे एक साथ, और घर में पहनने वाले कपड़े अलग। इसका फायदा यह होगा कि सुबह तैयार होते समय आपको पूरी अलमारी उलट-पुलट नहीं करनी पड़ेगी। चौथा कदम, कपड़े मोड़ने का आसान तरीका। अब आती है सबसे जरूरी बात, कपड़े रखने का तरीका। कपड़ों को बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा ढेर मत लगाइए, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा निकालते ही पूरा ढेर बिगड़ जाता है। कोशिश कीजिए कि कपड़ों को छोटे और बराबर आकार में मोड़ कर रखें। और अगर आपके पास दराज है, तो कपड़ों को इस तरह रखें कि वे एक दूसरे के ऊपर दबे हुए न हों। इससे आपको कपड़ों की पूरी लाइन दिखाई देगी और बार बार सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा कदम, दुपट्टे और छोटे कपड़ों की परेशानी। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे कपड़ों की जो पूरी अलमारी बिगाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। दुपट्टे, स्टोल, स्कार्फ और छोटे कपड़े, इन सबको एक साथ ठूंसने के बजाय एक अलग जगह तय कर दीजिए। अगर घर में छोटे बॉक्स या कपड़े के ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ऑर्गेनाइजर खरीदना जरूरी नहीं है। घर में मौजूद साफ डिब्बे या खाली बॉक्स भी काम आ सकते हैं। जरूरी चीज बॉक्स नहीं है, जरूरी है हर चीज की अपनी एक जगह तय होना। छठा कदम, अलमारी को सुंदर नहीं, सुविधाजनक बनाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि व्यवस्थित अलमारी वही है जो देखने में बहुत सुंदर लगे।
लेकिन एक गृहिणी के लिए अच्छी अलमारी वो है जिसे रोज संभालना आसान हो। अगर रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़े बहुत अंदर रखे हैं, तो अलमारी कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, वह आपके काम की नहीं है। इसलिए अपनी अलमारी को अपनी जिंदगी के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो सामने, जो कम इस्तेमाल होता है वो पीछे या ऊपर, और मौसम के हिसाब से कपड़ों की जगह बदलती रहिए। और एक बात, अगर आपकी अलमारी कई दिनों से बिखरी हुई है, तो इसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। आप सिर्फ कपड़े नहीं संभालती, आप पूरा घर संभालती हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक न जाने कितने काम आपके हिस्से में आते हैं। कभी किसी के लिए खाना बनाना है, कभी किसी की चीज ढूंढनी है, कभी घर साफ करना है, कभी परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना है। तो अगर कभी आपकी अलमारी बिखर गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप व्यवस्थित नहीं हैं। बस आपको उसे दोबारा व्यवस्थित करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। तो अगली बार जब अलमारी खोलें और कपड़े बिखरे हुए दिखाई दें, पूरा दिन निकालने के बारे में मत सोचिए। बस एक शेल्फ चुनिए, 15-20 मिनट दीजिए, कपड़े अलग कीजिए, जो रोज पहनती हैं उन्हें सबसे आसान जगह पर रखिए, और हर चीज की एक निश्चित जगह बना दीजिए। क्योंकि घर को व्यवस्थित करने का मतलब सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं है। एक व्यवस्थित घर हमारे रोज के काम को थोड़ा आसान बना देता है, और गृहिणी का काम जब थोड़ा आसान हो जाए, तो उसके पास अपने लिए भी थोड़ा समय बच सकता है। तो आज अपनी अलमारी का सिर्फ एक हिस्सा व्यवस्थित करके देखिए। हो सकता है अलमारी के साथ साथ आपका मन भी थोड़ा हल्का महसूस करे। अगर आपको ऐसी ही गृहिणियों की जिंदगी से जुड़ी आसान और काम की बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।